चलिए अब आपको लिए चलते हैं भजनलाल शर्मा, हमारे मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं दिखाते हैं, सीधा आपको वहां पर लाइव फुटेज दिखा रहे हैं। लगातार हम चारों को लेकर के साथ चल रहे हैं। आपने ये भी देखा है कि युवा के लिए काम कर रहे हैं तो हम किसान के लिए भी काम कर रहे हैं, किसान को पानी देने का भी काम कर रहे हैं, किसान को बिजली देने का भी काम कर रहे हैं। अरे किसान को अब तक अन्नदाता कहा जाता था, लेकिन अब ऊर्जा दाता भी कहलाने लगा है, ऊर्जा दाता भी कहने लगा है, क्योंकि हम लगातार ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं। और आपने देखा कि लगातार हम बिजली उत्पादन में भी काम कर रहे हैं। हमारे पास सोलर है तो सूर्य भगवान की कृपा हमारे पास है, तो हमने कहा है किसान को कि हम 2027 में दिन में बिजली देंगे। राजस्थान के 22 जिलों में दिन में बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। इसलिए हम कहते हैं कि राजस्थान की जनता से जो वादा किया उसको पूरा करेंगे। किसान को हर तरीके से हम ब्याज मुक्त ऋण भी देने का काम कर रहे हैं। हम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए हमारे केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, 3,000 रुपए हमने दिया है, 9,000 तक हम पहुंच गए। हमने 12,000 रुपए तक कहा है। हम चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपए भी किसान को सम्मान निधि देने का हम काम करेंगे। मैं आपसे यह भी कहूंगा कि जो हमारा मजदूर है, हम लगातार मजदूर और हमारा गरीब कल्याण की योजनाएं लगातार हमारी चल रही हैं। चाहे शिक्षा की योजना हो, फ्री शिक्षा हम दे रहे हैं। चिकित्सा की अगर बात करें तो 25 लाख तक का इलाज हम फ्री दे रहे हैं। अगर आप आवास की बात करें तो हम गरीब आदमी को आवास भी दे रहे हैं। और पहली बार खाद्यान्न सुरक्षा में हमने राजस्थान में 70 लाख गरीबों को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। माता बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं। लाड़ो योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया। आप देख रहे हैं हमारा वृद्धा पेंशन भी हमने बढ़ाने का काम किया है, वो भी हमने 1,000 रुपए से 1,250 रुपए कर दी है। हम गरीब कल्याण के हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चाहे हम घुमंतु अर्ध घुमंतुओं को पट्टा देने का काम हो, उनको मकान देने का काम हो, ये सारे काम हमारी लगातार सरकार कर रही है। हमारी महिला उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। लगातार महिला उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे युवा के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सभी के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप हमारा अगर कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखेंगे तो कितनी कमी आई है। मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूं, जरा इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब क्यों नहीं देते? लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। आपको एक प्रपत्र दिया गया है, उस प्रपत्र में ये योजनाएं हैं। ये योजनाओं को बताइए, घर घर जाइए, आपको हर थैले में ये प्रपत्र मिलेगा कि 2 साल बनाम 5 साल। उन्होंने जो 5 साल में नहीं किया, हमारी सरकार ने 2 साल के अंदर किया है। इसको भी बताने का काम करेंगे। इस रथ के माध्यम से हम गांव गांव, ढाणी ढाणी में जाएंगे, हम हमारी योजना को भी बताएंगे। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम कहते हैं कि हम जनता के बीच में रह करके काम करते हैं, जनता की संवेदनाओं पर काम करते हैं, जनता जो हमसे चाहती है वो काम हम करते हैं। इसमें एक सुझाव पेटी भी रखी गई है, एक सुझाव पेटी भी रखी गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर विधानसभा के सुझाव भी उसमें आने चाहिए। आपको ध्यान होगा, जब हमारी संकल्प यात्रा निकली थी और वो रथ यात्रा के माध्यम से गई थी, तो उसमें भी हमने एक सुझाव पेट का रखी थी। उसमें जो सुझाव आए थे, हमने हमारे कार्यालय पर रातों रात तक बैठ करके वो हमने विधानसभा बाहर जो हमारी राजस्थान की जनता ने जो हमें काम बताए वो हमने लिए थे। और आपको ध्यान होगा, 2 बजटों में हमने वो काम किए थे जो जनता ने हमसे अपेक्षा की थी, उनको उतार करके हमने वो काम किए। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमने राजस्थान की 200 विधानसभा में काम किया है। कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी जिसमें हमारे विकास के कार्य नहीं हुए होंगे। वो लोग थे जो विधानसभा देख करके काम देते थे, बजट में उन्हीं को देते थे जो उनके लोग होते थे। अरे भाई, लोग तुम्हारे होंगे,
ये जनता तो हमारी है। ये राजस्थान की जनता 200 विधानसभाओं की 8 करोड़ जनता हमारी है। हम इस भाव से काम करते हैं, इसलिए हमने 200 विधानसभाओं के अंदर पूरा का पूरा बजट दिया है, पूरा काम किया है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे ये रथ 200 विधानसभा में जाने वाले हैं। और वहां की कोई मांग हो, वहां की कोई डिमांड हो, जिससे वहां के लोगों में, वहां की आम जन में उस काम की आवश्यकता हो, ऐसे सुझाव भी आने चाहिए। अगर हमने अच्छा काम किया है तो उसके सुझाव भी आने चाहिए। और आपकी हमसे इच्छा और अपेक्षा क्या है, आप सरकार से क्या चाहते हैं, वो भी उस सुझाव आने चाहिए, जिससे कि हम उनको देख करके आने वाले बजट में उनको हम समाहित करते हुए हम जन जन तक हमारे उन कामों को पहुंचा सकते हैं। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। अंत में मैं आपसे मेरे भाइयों बहनों इतना कहूंगा, क्योंकि आज तो हमने एक कार्यक्रम, छोटा सा कार्यक्रम में रथों रवानी करनी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जयपुर जिले के तीनों अध्यक्षों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को। एक बात मैं जरूर आवाज साहब से कहना चाहता हूँ, 15 दिन के लिए पूरी ताकत के साथ अपना सारा काम छोड़ते हुए राजस्थान की जनता की सेवा करनी है आपको। और आपके माध्यम से राजस्थान के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि 15 दिन वो आम जन की सेवा के लिए रथ के साथ सड़कों पर उतर जाएं। गांव गांव, ढाणी ढाणी जाना है, एक एक मोहल्ले में जाना है, एक एक वार्ड में जाना है, उन सभी समस्या को भी एकत्रित करना है और हमारी सरकार की योजना को आम जन तक पहुंचाना है। क्योंकि मैं एक बात और कहूंगा अंत में कि राजस्थान की जनता का मान और सम्मान में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रहे, यह भी आपको ध्यान रखना है। अभी आपने देखा परसों के दिन प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया गया था। हमने पहले हमारे 26 चैप्टर थे, हमने 40 चैप्टर की उसमें बढ़ाने का काम किया और घोषणा की। लेकिन जब कल में मिल रहा था तो कई हमारे देश के प्रदेशों से, बड़े बड़े शहरों से और दूसरे देशों से भी मांग आ रही थी कि हमको भी इस चैप्टर में शामिल करिए, हमको भी इसमें बुलाइए। अगली बार आएंगे, हम बड़ी संख्या में आएंगे, हम निवेश भी करेंगे और आकर के हमारे गांव की मिट्टी का तिलक भी करेंगे। और राजस्थान की इस स्वाभिमान की धरती पर हमें हर साल आने का मौका मिलेगा, इसलिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। उनके भाव और भावना देखिए, मैं उनको। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नमस्कार।